नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। से 30 मई को कोविड काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभान्वित किया गया। सीधी जिले में 6 बाल हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित किया गया है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के माध्यम से 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों अथवा अंतिम जीवित माता या पिता या संरक्षक की मृत्यु मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 के माध्यम कोविड के कारण हुई है को लाभान्वित किया गया है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत लाभान्वित बाल हितग्राहियों को 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत सभी लाभान्वित बाल हितग्राहियों का खाता पोस्ट ऑफिस में जिला मजिस्ट्रेट के साथ खोला गया है, जिसमें योजना की राशि अंतरित की गई है। 18 वर्ष से कम आयु के कक्षा 1 से 12 तक अध्ययन करने वाले बाल हितग्राहियों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रतिवर्ष 20,000 रुपए एवं स्पॉन्सरशिप के रूप में 4,000 रुपए प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क प्रदान किया गया है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले बाल हितग्राहियों को स्वनाथ छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता की जाएगी व शिक्षा ऋण के ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फंड के द्वारा किया जाएगा। 18 वर्ष के अधिक बाल हितग्राहियों को 23 वर्ष की आयु तक मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित बाल हितग्राहियों को पोस्ट ऑफिस की पासबुक, आयुष्मान कार्ड, पीएम केयर्स का प्रमाण पत्र, स्नेह पत्र व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बच्चों के नाम पत्र कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा प्रदान किया गया। कलेक्टर ने कहा कि इस संकट के समय में पूरा प्रशासन बच्चों के साथ है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वह उनसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। उन्होंने बच्चों से अपनी पढ़ाई को जारी रखने तथा जीवन में उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने को कहा है। ऑनलाइन कार्यक्रम का एनआईसी कक्ष सीधी में प्रसारण किया गया, जिसमें जिला बाल संरक्षक अधिकारी आरसी त्रिपाठी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य तथा किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, विभागीय अधिकारी एवं बाल हितग्राही या उनके संरक्षक उपस्थित रहे। 30 मई को जवाहर कांग्रेस भवन सीधी में जिला कांग्रेस सीधी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह का जिला युवा कांग्रेस कमेटी सीधी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला युवा कांग्रेस सीधी के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने अपने स्वागत उद्बोधन में बताया कि कांग्रेस पार्टी में सदैव अपने कार्यकर्ता को महत्व दिया है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ लेकर देश हित में कार्य किया है और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के बदौलत भारत के विकास में सहयोगी रही है। आज उसी इतिहास को दोहराते हुए जिला सीधी में युवा प्रेमी, ओजस्वी, मृदुभाषी, युवा समाज सेवी एवं सर्वहारा वर्ग के हितैषी युवा नेता ज्ञान सिंह को जिला अध्यक्ष बनाकर ऐतिहासिक कार्य किया है। हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया जी, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने सीधी की जनता की आवाज को सुनते हुए एक प्रखर ओजस्वी नेता को हमारा मार्गदर्शक बनाया है। ज्ञान सिंह के नेतृत्व में आगामी सभी चुनावों में युवा कांग्रेस कदम से कदम मिलाकर इस राजनीतिक न्याय के सफर को तय करेगी और भाजपा के कुटिल शासन नीति से जनता को जागरूक करेगी। जो जनता एवं युवाओं के साथ भाजपा की सरकार धोखा कर रही है, उसे भी जनता के समक्ष न्याय के लिए हम लेकर जाएंगे। महंगाई ने आज आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पढ़ा लिखा नौजवान युवक आज अपने क्षेत्र से पलायन कर रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश पुलिस तथा शिक्षक भर्ती घोटाले की वजह से ना जाने कितने नवयुवक आत्महत्या कर रहे हैं और ना जाने कितने युवकों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। यह वही सारे मुद्दे हैं जिन्हें यूथ कांग्रेस ज्ञान सिंह जी के नेतृत्व में गली गली और गांव-गांव में जनता के न्याय के लिए लड़ाई करेंगे। सम्मान समारोह में नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने अपने उद्बोधन में बताया कि अब कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ और युवा जोश के साथ देश की तरक्की में भागीदारी सुनिश्चित करेगी। युवा इस देश का भविष्य है और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस युवाओं की पार्टी है, युवाओं का नेतृत्व करती है और बिना युवा कांग्रेस के सहयोग के कोई भी कार्य करने में सहजता नहीं होगी।
चाहे वह स्थानीय चुनाव हो या जिला पंचायत के चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, युवाओं का अहम योगदान होता है। ऐसे में युवा कांग्रेस का जो सहयोग हमें प्राप्त होगा वह हमारे लिए, न केवल हमारे लिए बल्कि पार्टी के लिए, देश प्रदेश की जनता के लिए और देश प्रदेश के लिए लाभदायक होगा। युवा कांग्रेस बहुत संघर्ष कर रही है। मैं सभी पदाधिकारियों के सम्मान के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और युवा कांग्रेस के सहयोग से चुनावी समर में हम उतरने जा रहे हैं। इस मौके पर जिला कांग्रेस सीधी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और युवा कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे। 30 मई को जिला कांग्रेस कार्यालय में नवनियुक्त अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान से एनटीवी इंडिया न्यूज ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कई सवाल उठाए और उनसे जानना चाहा कि आपने कहा है कि आप सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट देंगे, तो इसका मापदंड क्या होगा। इसके साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज में पंचायत चुनाव पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय पूर्व में सड़कों से भी संचालित हो जाया करता था, क्या अब आपके कार्यालय व्यवस्थित तरीके से खुलेंगे। जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको व्यवस्था में काफी बदलाव दिखेगा और आपको लगेगा कि हमारे कार्यालय खुले हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी नियुक्ति के साथ ही कांग्रेस में ताबड़तोड़ बैठकें शुरू कर दी हैं। पंचायत चुनाव को, नगरीय निकाय चुनावों को लेकर आप लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। किस तरह की नीति है इस बार, किस तरह से आप इस बार चुनाव के मैदानों में आएंगे? देखिए, हमें इस चुनाव में एक तरफ झूठ, बेरोजगारी, आतंकवाद, महंगाई और एक तरफ कांग्रेस जो किसानों का कर्ज माफ़ी, लाडली लक्ष्मी योजना में सरकार बनने पे 51,000, बिजली का बिल 100 यूनिट 100 रुपये, जो हमने वादा किया, हम सच्चाई के राह पे चल रहे हैं। हमें झूठ से लड़ाई लड़नी है। आने वाले समय में ये जो मीटिंग और बैठक का दौर आप देख रहे हैं, हमारे जितने भी सहयोगी संगठन हैं सब एक्शन मोड पे आ गए हैं और आने वाला पंचायत चुनाव और त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव में हम भारी बहुमत से कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवार पंचायत में हमारे जीतेंगे और ईश्वर चाहेगा तो जिला अध्यक्ष हमारा बनेगा। और जो नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, नगरीय निकायों में आप देखिए कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वार्ड में पार्षदों की संख्या हमेशा कांग्रेस की ज़्यादा रही है। चूँकि कांग्रेस समाज में खड़े अंतिम छोर के व्यक्ति को हमेशा ध्यान में रख के काम करती है और जो हमारे स्थानीय नेता हैं वो मतदाता से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जब वो चुनाव बड़ा होता है, विधानसभा और लोकसभा का, तो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। लेकिन छोटे चुनाव में हमेशा इतिहास गवाह है कि हमारे पार्षद ज़्यादा जीत के आते हैं। तो मैं ये उम्मीद लगा के चल रहा हूँ कि मेरे पार्षद ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी हमारे अध्यक्ष बैठेंगे। आपने कल कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बार टिकट उन्हीं को देगी जो उम्मीदवार जीतने लायक होंगे। इसका क्या मापदंड रखेंगे आप, किस तरह से इसका आप परीक्षण कराएंगे? हमने हर वार्ड की एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में 1 से 2 लोग हैं और जो हमारे पास आवेदन पार्षद पद के लड़ने के लिए आए हैं, हम उन्हें वो सूची देंगे। 1, 2, 3, जैसे हमारे 3 पार्षद, एक वार्ड में 3 पार्षद चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। 3 नाम हमने दे दिया दादू को कि आपको वार्ड नंबर 1 में जाना है और सर्वे करके लाना है। वो जाके पूछेंगे कि कुमुदनी सिंह जी का क्या है, वो पूछेंगे कि दादू का क्या है, ज्ञानंद जी का क्या है। जो निकल के सामने आएगा वो हमें अपनी सीट कंप्लीट करके जिला कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। उस आधार पे हमने कहा था कि जिसका नाम आएगा जीतने वाले को टिकट मिलेगी। और इस चुनाव में मैं आपको बताना चाहूँगा कि युवाओं को अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि युवा देश का भविष्य है और कांग्रेस का भी भविष्य है। आज जो है तो 60% 65% वोटर युवा है, तो उसका हक बनता है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि युवाओं को भी आगे लाएं। अब तक जो स्थितियां थी जिले में, कांग्रेस पार्टी चौराहों से संचालित हो जाती थी, इस स्थिति में क्या बदलाव आएगा?
आपके चुराट कार्यालय है, रामपुर में है, जिले भर में कार्यालय हैं, तो क्या कार्यालय अब व्यवस्थित खुलेंगे? एक अध्यक्ष के नाते क्या आप इस चीज़ को मतलब निर्धारित करेंगे कि कार्यालय आपके निर्धारित खुले, जनता भी आके आपसे मिलना चाहे, अपनी समस्या को लेकर मिलना चाहे तो आपसे और आपके पदाधिकारियों से कार्यालय मुलाकात हो पाएगी? आपने बिल्कुल सही सवाल किया धर्मेंद्र जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मीडिया से जुड़े व्यक्ति हैं और आप तो एक कोने कोने की, शहर के कोने कोने की खबर आपका जब मैं चैनल देखता हूँ तो उसमें हमें दिखती है। आप जब उतरिएगा तो जब अगल बगल झांकेंगे तो आपको समझ जाएंगे कि कार्यालय खुल रहा है। अगल बगल देखने से ही, क्योंकि जिस दिन से मैं बना हूँ उसके अगले दिन से ही लगातार कार्यालय खुल रहे हैं। साफ़ सफाई आपको दिखेगी, बाहर का वातावरण भी आपको साफ़ सुथरा दिखेगा। मैं जिस दिन बना था, हमारे अग्निहोत्री जी सहयोगी हैं, मैं आपसे यही चर्चा किया था कि जब मैं सीधी में रहूँगा, मेरा कार्यक्रम, मेरा दौरा यदि बाहर नहीं रहेगा तो मैं कार्यालय में ही आके बैठूँगा। कल मैंने अपने स्पीच में भी ये बात बोली थी कि मेरा कार्यालय अब जवाहर कांग्रेस भवन है। जब मैं बैठूँगा तो निश्चित रूप से मेरे साथी भी बैठेंगे और जब मेरे साथी बैठेंगे एक मैसेज जाएगा, माउथ पब्लिसिटी होगी कि कांग्रेस अध्यक्ष अब कार्यालय में बैठते हैं। तो आने वाले समय में आपको दिखेगा कि कांग्रेस में 150 लोग दिन भर आपको इस परिसर के अंदर देखने को मिलेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के समस्त मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण सोमवार को अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीके पांडे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण सत्र में सभी मास्टर ट्रेनर्स को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन संबंधी सभी तरह के प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिले के समस्त मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा पीठासीन अधिकारी एवं अन्य मतदान अधिकारियों प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिला स्तरीय प्रशिक्षण डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी एवं डॉक्टर पीके सिंह द्वारा दिया गया। मतगणना का प्रशिक्षण डॉक्टर आईपी प्रजापति द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी गोपत बनास नीलेश कुमार शर्मा उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में सीधी ब्लॉक के 30, रामपुर नैकिन से 12, मझौली से 12, सियाबल से 13 एवं कुसमी के 4 मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित रहे। नगरीय निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन में अध्यक्ष के पदों के लिए संशोधित आरक्षण की कार्यवाही रविंद्र भवन भोपाल में आज 31 मई 2022 को की जाएगी। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक 278/2022 में 10 तथा 18 मई 2022 को दिए गए आदेश के पालन में प्रदेश की नगर पालिका परिषद और नगर के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण नियम 1999 के अंतर्गत अध्यक्ष के पदों के संशोधित आरक्षण की कार्यवाही 31 मई 2022 को अपराह्न 3 बजे से रविंद्र भवन भोपाल के सभागृह में की जाएगी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। भोपाल में हबीबगंज स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान आरपीएफ के जवान की ट्रेन से कटकर मौत। कमलनाथ का सर्वे 27 विधायकों के हार का खतरा। मालवा निवाड़ के 3 पूर्व मंत्री भी लिस्ट में, 15 की स्थिति बेहतर। 400 रुपए में पंच, 2000 में सरपंच की दावेदारी। एमपी में पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन शुरू, बताना होगा फ्लश वाला टॉयलेट है या नहीं। और सीएम ने पत्नी साधना के हाथों से चखी नमकीन। इंदौर में 56 दुकान पहुंचे, साथ में खाए पाव भाजी, बजाया नगाड़ा। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। ज्ञानवापी पर 4 जुलाई को अगली सुनवाई। मुस्लिम हिंदू पक्ष करेंगे बहस, मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर आना है कोर्ट का आदेश। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन गिरफ्तार। ईडी हवाला करप्शन मामले की जांच कर रही थी। 2 महीने पहले कुर्क हुई थी संपत्ति। यूपीएससी 2021 रिजल्ट, लड़कियों का जलवा कायम। श्रुति शर्मा टॉपर, टॉप 10 में 4 लड़कियों ने मारी बाजी। और किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हुई मारपीट। टिकैत बोले, ये सरकार की साजिश, 3 हिरासत में। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।